इस वाले प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले इसको समझने से पहले, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको वृत्त का ऑल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और अर्धवृत्त का ऑल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं वृत्त को लेकर के वृत्त का परिधि क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, C इक्वल टू 2πr होता है। जो हम लोग का वृत्त होता है ना, अगर ये r दिया हुआ है तो हम लोग C का वैल्यू किस प्रकार निकालते, C इक्वल टू 2πr, और एरिया किस प्रकार निकालते, पाई आर स्क्वायर। ये सब कुछ पहले से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको जो है सेक्टर, सेगमेंट, इसके बारे में पता चल जाएगा, मतलब जब पता चल पाएगा। सेक्टर मतलब होगा आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, मतलब समझना, अगर इसको समझना है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को समझना है, तो वृत्त आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि परिधि जो है 2πr के बराबर होता, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता, और d जो है जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं वो आपका जो है 2r के बराबर होता। अगर अर्धवृत्त की बात करें, कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्त होता, इसमें आपका परिधि कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस डी हो जाएगा। हाँ, अगर एरिया कितना हो जाएगा बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और डायमीटर सब में आपका 2r ही होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ आओ, अब हम लोग त्रिज्यखंड की बात करेंगे, ध्यान से समझना। त्रिज्यखंड की बात करेंगे, त्रिज्यखंड होता क्या है वो समझो। जैसे ये सर्कल है ना, हाँ भैया ये सर्कल है, सिंपल सा। त्रिज्यखंड किसके किसके मिलने से बनता है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या के मिलने से, जिसमें 2 त्रिज्या आपका रहेगा और सिंपल सा एक चाप रहेगा, उसके मिलने से जो है हम लोग का त्रिज्यखंड का निर्माण होता। जैसे इसमें 2 त्रिज्या ले लिया, एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, और ये आपका चाप है, इस चाप के मिलने से हम लोग का त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। ये आप समझ के चलना, ठीक है। इसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। ये आपका छोटा वाला त्रिज्यखंड है तो इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये आपका बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हो आप, बिल्कुल समझ रहे होगे, इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अब यहाँ पर ये समझना है, भैया जी लिखते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ और, त्रिज्यखंड ही है, जगह कम था ना इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। हमको इसका एरिया का, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले ही ध्यान में रखने हैं। भैया जी फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत कम है, बस आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला बस 2 ही है, ध्यान से समझो। पहला फॉर्मूला कौन सा है, सिंपल सा, अगर आपसे इस चाप की लंबाई पूछा जाए, यहां से लेकर यहां तक चाप की लंबाई पूछा जाएगा, ये एल का वैल्यू पूछा जाएगा, तो कैसे निकालोगे, आपको सीखना होगा चाप की लंबाई, किसके लिए, त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई क्या होती है, ध्यान से समझना। सिंपल सा, ये पूरा ले लेंगे तो मेरा 2πr बन जाएगा, तो 2πr में किससे मल्टीप्लाई करना है, जो एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्या हो रहा है कच्चू, समझ में ना आ रहा है, ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हो वो भी मैं समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझो। ये टोटल सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनता है, भैया जी टोटल जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ कितना डिग्री से मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ इतने ही डिग्री से मतलब है। आपको अगर टोटल एग्जाम आपका हम 10 मार्क्स का ले रहे हैं, अगर आपको उसमें से 5 मार्क्स आएगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे, 5/10 के रूप में डिनोट करेंगे। सेम वही चीज यहाँ पर है, इसको अगर हमको मार्क्स, अगर मान लो टोटल मार्क्स जो है 360 है और यहाँ पर थीटा मार्क्स आपको आया है, तो आप क्या डिनोट करोगे, थीटा बटे 360 से डिनोट करोगे, तब ना ये एरिया आपका कवर होगा। हाँ जी, बात को समझ रहे हो, हमको इस एरिया को कवर करना था, टोटल था 360 डिग्री, तो हम लोग सिंपल टोटल वाले टर्म को नीचे लिखते हैं, जो हमको चाहिए थीटा चाहिए ना, थीटा को ऊपर लिख दिए। अगर हमको ये एंगल चाहिए था, अगर हम इसको थीटा मानते तो यहाँ पे थीटा बटे 360 इस एंगल के लिए हो जाता, जिस मतलब जहां ऊपर में जो मतलब ऊपर में जिस एंगल का वैल्यू रहेगा उस एंगल का मतलब उसका एरिया हम लोग को निकलेगा। फिर से समझो, इस अंश में जो एंगल दिया हुआ रहेगा वो एरिया हमको, मेरे पास मतलब हमको निकल जाएगा। जैसे मान लो, फिर से मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा कहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो अभी मेरा ये एरिया निकल रहा है। ओके, अगर इसकी जगह पर हम लोग बोलते 360 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखते 360 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, 360 माइनस थीटा कहाँ पर है, ऊपर वाले एरिया में है। हाँ भैया बिल्कुल, अर्थात यहाँ पर ये एरिया आपका निकल जाएगा 360 माइनस थीटा अगर हम बोलेंगे तो। हाँ क्या बोल रहे थे, मतलब अंश में जो आपको एंगल दिया हुआ है वो निर्धारित करेगा आखिर आप कहाँ का एरिया निकाल रहे हो या फिर लेंथ का लंबाई निकाल रहे हो। यहाँ थीटा बोला गया है, ये थीटा आपको बता रहा है कि इस एरिया के लिए आप ये एल निकाल रहे हो, ठीक है।
अगर चाप की लंबाई रहेगा तो यहाँ पर 2 पाई आर देना है आपको। अगर क्षेत्रफल रहेगा तो पाई आर स्क्वायर देना है आपको। जैसे कि सेकंड फॉर्मूले में ध्यान में रखना, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेकंड फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भैया जी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, सिंपल सा मेरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा, हमको ये एरिया चाहिए, थीटा वाला एरिया चाहिए, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हल्का फल्का कम भी समझ में आया होगा, बस इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। क्या क्या, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखोगे, ओके, ध्यान में रखोगे ना। अब हम लोग अपने प्रश्न को पढ़ेंगे और हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, कोई वृत्त हमारे पास है, ये हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक वृत्त वाला वृत्त का एक चाप जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अच्छा ठीक है, अर्थात यहाँ केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है, 120 डिग्री का कोण केंद्र पर अंतरित हो रहा है। तो यहाँ पर केंद्र पर आपका 120 डिग्री का कोण अंतरित हुआ, ओके, और रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दिया हुआ है। जो प्रश्न में पूछा गया हम उसी को यहाँ पर अपने चित्र में ड्रॉ किया। एक बार फिर से आप प्रश्न को पढ़ोगे और चित्र को देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। प्रश्न में कहा गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए, उसका एक वृत्त ड्रॉ किए हैं, उस वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका जो चाप ये दिख रहा है, इस वृत्त का जो ये चाप है केंद्र पर जो है 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना, हमको इस चाप यहां से लेकर यहां तक जो चाप है ना, इसकी लंबाई L ज्ञात करनी है, हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये जानो। इसमें हमको दिया हुआ है थीटा का वैल्यू, हमको दिया हुआ है थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल। आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। क्या क्या, थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। आपको थीटा पता है, आर भी पता है, सिंपल सा थीटा की जगह पर आप 120 डिग्री पुट करोगे और आर के जगह पर आप 14 सेंटीमीटर पुट करोगे। इसको सॉल्व करोगे, आपका चाप की लंबाई निकल जाएगा। बनाओगे खुद से, भले ही गलती बनेगा लेकिन फिर भी बनाओगे खुद से, प्रयास करोगे, ठीक है, प्रयास करो, इसको बनाओगे, हमको उम्मीद है आप बना पाओगे, जल्दी बनाओगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। सिंपल सा कैसे बनाओगे वो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। आप क्या करोगे, हम यहाँ पर बेहतर तरीके से एग्जाम में कैसे बनाओगे वो बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लेना आप इसको, ठीक। दो फॉर्मूले इस चैप्टर में, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने ही होने चाहिए। एक वृत्तखंड का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में आपको त्रिज्यखंड का सॉरी आपको वृत्तखंड का फॉर्मूला ना, सिंपल सा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। ओके भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ देखो, क्या करना, कैसे बनाना है वो समझो। पहले एक काम करना, पहले तो आप वृत्त बना लोगे, चित्र बनाना है एग्जाम में। सेंटर में आपको सिंपल सा 120 डिग्री का एंगल दिखा देना है, यहाँ पर 120 डिग्री है। आर कितना दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ये एल निकालना है आपको, हाँ ये एल निकालना है, ठीक है, ये एल निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, दिया है, क्या क्या दिया है, सिंपल सा हमको आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई एल बराबर, एल यहाँ दिखाए हुए है ना, अगर चित्र नहीं दिखाओगे तो पूरा लिखना पड़ेगा हमको। त्रिज्यखंड के लिए थीटा, समझना कैसे लिखेंगे अगर आप चित्र नहीं बनाओगे तो, त्रिज्यखंड के लिए, ठीक है। अगर कोण थीटा है, अगर कोण थीटा है तो चाप की लंबाई एल बराबर, तब फॉर्मूला लिखना होगा, चित्र नहीं बनाओगे तो, लेकिन आपको चित्र बनाना है। यहाँ देखो चाप की लंबाई यहाँ एल दिखाया हुआ है, हाँ जी, एल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बाय 360 गुना क्या होता, क्योंकि लंबाई है ना, और टोटल लंबाई कितना होता है मेरा 2 पाई आर होता, यहाँ पर टोटल लंबाई 2 पाई आर लिखेंगे, ठीक है। टोटल लंबाई का इतना ही हिस्सा हमको लेना है, ओके। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया। यहाँ थीटा का वैल्यू 120 डिग्री पुट करेंगे, नीचे 360 दिया हुआ है। अगर यहाँ 2 पाई का वैल्यू अपने मन से 22/7 आप ले सकते हो, आर का वैल्यू यहाँ 14 दिया हुआ है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे, अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो कृपया करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक। पहला काम, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 हो गया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आपका 2 हो गया, 88/3 हो गया, ठीक है।
बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया। इतना मीटर, सेंटीमीटर है ना, इतना सेंटीमीटर हो गया आपका। ओके, चाप की लंबाई निकल चुका है आपका। बस इसी प्रकार हम लोग चाप की लंबाई निकालते हैं। समझ में आया? एक और फॉर्मूला आप लिख लोगे, वृत्तखंड का फॉर्मूला लिख लोगे, वो भी आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला। लिखो फॉर्मूला वृत्तखंड के लिए, इसी में सिखाते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे। वृत्तखंड का ही फॉर्मूला लिख लो। भैया जी जानते हैं एक साथ इतने टॉपिक को आप बताते हैं ना, मेरे सर के ऊपर ऊपर से निकल जाता है, क्या करें? कोई बात नहीं, सीखना तो आपको ही है, मेहनत तो आपको ही करना होगा, इसलिए परेशान मत हो, बस मेहनत करो। समझ में नहीं आता फिर से पूछो हमसे, हम फिर बताएंगे, समझना। ठीक है, देखो यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, हाँ, अब सिंपल से यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। ओके भैया, अब यहाँ एंगल, कुछ एंगल होगा, थीटा एंगल है। अगर मान लो हमको ये निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, समझना। वृत्तखंड क्या होता है? सिंपल से आप कोई सर्कल लिए हुए हैं, उसमें हम अगर जीवा को मिला रहे, जीवा क्या होता है? वृत्त पर किसी दो पॉइंट को मिला दिए, ये हमारा जीवा होता है। जीवा क्या क्या समझो, ये केक है, ऐसे केक को काट दिए, ऐसे केक को हम काट दिए तो दो भाग में केक बढ़ जाएगा, एक छोटा वाला हिस्सा, एक बड़ा वाला हिस्सा। हाँ, जो छोटा वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग लघु जीवा कहेंगे, जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसको दीर्घ जीवा कहेंगे। दांत लाल कर देंगे। जीवा ये हुआ, जीवा इसको कह रहे हैं, ठीक है। और इस छोटा वाला हिस्सा जो ये होगा ना, उसको वृत्तखंड कहेंगे। अभी तुरंत हम बताए थे, ये हमारा वृत्तखंड हुआ, ये लघु वृत्तखंड हुआ, ये दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ठीक है, यहाँ पर बस दो ही वर्ड का चर्चा हो रहा है, एक त्रिज्यखंड, त्रिज्या के कारण जो खंड बन रहा है, एक वृत्तखंड, इस जीवा के कारण जो खंड बन रहा है, वृत्त का खंड। वृत्त को हम खंड कर रहे हैं, इसमें ये पूरा वृत्त था, इसको खंड कर दिए, काट दिए। ठीक है, तो वृत्तखंड बन गया, वृत्त का टुकड़ा बन गया। समझ रहे हो? वृत्त था पूरा, यहाँ पर टोटल वृत्त था मेरा एक, इसको खंड कर दे, काट दिए इसको, वृत्तखंड हो गया। ये कैसे काट रहे हैं? जीवा को मिला के काट रहे हैं। और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बातें समझ में आ रहा। हमको इसका एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हम लोग कि टोटल त्रिज्यखंड का एरिया निकालने सीखे, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालने सीख गए। ये कैसे निकालते हैं? ये एरिया होता है सिंपल सा, ये एंगल थीटा है ना, तो थीटा बाय 360 में गुना कर देंगे, पाई आर स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो ये एरिया निकल जाएगा। इस पूरे एरिया में अगर त्रिभुज को घटा देंगे, ये एरिया को बाहर निकाल देंगे। मतलब आपके पास इतना केक दिया हुआ इस एरिया का, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं ऐसे केक काट देंगे और ये हिस्सा आप रख लेना, ऊपर वाला हिस्सा हम ले लेंगे। अर्थात आपको सिर्फ यही हिस्सा लेना है। तो हम कितना एरिया काटेंगे? यहां से लेके यहां तक एरिया काट लेंगे उससे, अर्थात इसको लेंगे। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है ना। पूरे के पूरे त्रिज्यखंड में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें? घटा देंगे, तब ना हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। बस वही चीज करना है। यहां पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा का पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में घटाना है। क्या घटाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, हम लोग का निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान ही आता है। आपको तकलीफ इसलिए हो रहा होगा, मैं बताना चाहूंगा, आपको तकलीफ इसलिए हो रहा होगा कि हम एक साथ तीन चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। पहला तो हम बता दिए था विस्थापन, मतलब आपको प्रतिस्थापन बता दिए, विलोपन बता दिए, वज्र गुणन वो बता दिए। अगर वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मतलब आप नया पढ़े होगे, इससे पहले हल्का फुल्का पढ़े होगे, तो वो हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, वहां से आपका सर हल्का दर्द करना स्टार्ट हुआ होगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है इसके बाद वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या बताएं भैया जी? इसके बाद क्या बताएं? हमका क्या बताएं, हम तो भूल गए सब कुछ। फिर हम लोग आपको ये बता दिए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। फिर वहां आप परेशान हो जाओगे, भैया जी ये क्या हो रहा है? समझ रहे हो? मतलब कि हम लोग अभी तक में 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ लिए। जब 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ लिए, वहां आपका मतलब आपके सर में अगर मान लो कोई एक टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि हम पूरा तो नहीं बता रहे, हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। समय कम, रिवीजन ज़्यादा करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या आपको हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ समझ में बेहतर तरीके से नहीं आएगा, तो सिंपल सा आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछना, भैया यहाँ पर समस्या हो रहा है। ओके, बिल्कुल। ये एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे आपका। ठीक, 4 ही क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, 15-15 मिनट सब में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक चीज समझ के चलना। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग 2 चीज सीख लिए। क्या क्या? यहाँ पर हम लोग सीखे वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर याद करना चाहोगे तो याद कर सकते हो। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज मैक्सिमम होता है, बिकॉज यहाँ पर रेडियस समान होता है ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होगा? ध्यान से समझोगे, 1/2 इंटू
आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखोगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता। ओके, अगर आप चाहोगे भैया ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया वृत्तखंड का, कल एक और क्वेश्चन आप वृत्तखंड का भी मुझे दे देना, हम वृत्तखंड को बेहतर तरीके से समझा करके आपको वहां अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगेन यहाँ ध्यान